सर पहला सवाल है कि आप ये मैम मुखिया गिरीश छोड़ के आप लोग क्या पेट्रोल पंप लूटने लगे हैं जी। अब चुनाव मैटर थोड़ा लोगों को समझाइए, बताइए। चुनाव नजदीक है जी। प्रणाम परिहार सोनवर्षा यात्रा मेरी चल रही है। जी जी जी। तो चुनाव में और इस अभियान में तो पैसे की बहुत जरूरत होती है। हाँ। ओह माय गॉड। अब बैंक नहीं लूटेंगे, जी जी। पेट्रोल पंप नहीं लूटेंगे तो चुनाव का खर्चा कहाँ से आएगा। अच्छा अच्छा। स्वाभाविक है कि मुझे बैंक भी लूटना पड़ेगा, मुझे पेट्रोल पंप भी लूटना पड़ेगा। लेकिन केस करने वाले ने ये गलती कर दी। उनको 85,000 के बजाय 85 लाख की लूट का चार्ज मुझ पर लगाना चाहिए था। अच्छा अच्छा। यदि वो 85 लाख का लूट का चार्ज लगाते तो शायद उनकी बातों पर लोग भरोसा करते। क्योंकि 85,000 में तो विधानसभा चुनाव होना नहीं है। तो केस करने वाले ने भूल कर दी। उनको 85 लाख का या 85 करोड़ का लूट का चार्ज महेंद्र सिंह यादव पर लगाना चाहिए था। तो शायद परिहार विधानसभा क्षेत्र के लोग, सीतामढ़ी के लोग, बिहार के लोग, सभी लोग विश्वास करते कि सही में शायद उनकी लूट हुई होगी। और रही बात मुकदमे की, तो डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी बिहार के सत्ता के शीर्ष में रहे हैं और उनकी कृपा से मुझ पर ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज होते रहे हैं, लूट का, मार का, हत्या का, अपहरण का, इस प्रकार की सैकड़ों वारदातों का मुजरिम मैं रहा हूँ। एक अलग बात है कि न्यायालय से मुझे इंसाफ मिलता रहा है, मैं बरी होता रहा हूँ, निर्दोष साबित होता रहा हूँ। तो कभी मुजौलिया में चिमनी मालिक द्वारा जब कोयला का पेमेंट किया जाता है कोयला सप्लायर को, तो चिमनी मालिक का भाई विजेंद्र शाह मुजौलिया का, जो रामचंद्र पूर्वे के खासम खास हुआ करते थे, चिमनी चलाने वाला भाई पेमेंट करता है कोयला वाला को और बड़ा भाई जाकर के टंगीचा नदी पर कोयला के व्यापारी से पैसा छीन लेता है। हल्ला किया जाता है महेंद्र सिंह यादव ने कोयला व्यवसायी से पैसा छीन लिया। कभी लालबंदी दरबार के सत्यनारायण राय के भाई लड्डू राय सीतामढ़ी से हार्डवेयर का सामान लेके आते हैं और उसी मुखिया जी, कोयला और चिमनी का कारोबार जो करने वाले मुखिया जी हैं, उनका भाई वीरेंद्र शाह का साला नेपाल का प्रेम शाह भरतवा का अपने गिरोह के साथ उस ट्रैक्टर को घाघरा के पास से छीन लेता है, ड्राइवर को बांध करके नेपाल टपा देता है और प्रचार किया जाता है कि महेंद्र सिंह यादव के रिश्तेदार ट्रैक्टर भाड़ा करके लाए, महेंद्र सिंह यादव ने छिनवा दिया। तो ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई है। अब परिहार सोनवर्षा का अब यात्रा कार्यक्रम, प्रणाम परिहार सोनवर्षा कार्यक्रम जो चल रहा है, इस कार्यक्रम से रामचंद्र पूर्वे जी फिर टकरा रहे हैं। क्योंकि अपना पैर, एक मिनट रोकना चाहेंगे सर। रामचंद्र पूर्वे जी अभी तक कोई पद पे भी नहीं है, फिर बार बार आपका रामचंद्र पूर्वे जी को लेकर अटैक, मतलब रामचंद्र पूर्वे जी तो लगातार पद पर रहे हैं, विगत वर्ष मई तक एमएलसी रहे हैं वो। जी 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 जी। तो 87 से लेकर विगत वर्ष मई तक वो लगातार पदेन रहे हैं, बीच में थोड़ा मोड़ा गैप हुआ होगा। अभी एक पुल का उद्घाटन उनकी बहू ने किया है मुसरनिया गांव में। जी जी जी। जो जन सहयोग से बना है। हाँ, जन सहयोग से। जी जी। तो जन सहयोग से जो पुल बना है, वो पुल कोई ग्रामीण 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख रुपया चंदा करके जो पुल बनाया अपनी जरूरत के मारे, वो पुल तो रामचंद्र पूर्वे को उसका श्रेय नहीं जाता है, रामचंद्र पूर्वे के मत्थे उसका कलंक जाता है कि इतने लंबे अरसे तक पदेन रहने के बावजूद जिस मुसरनिया गांव में आपके स्वजातीय लोग ही सर्वाधिक हैं और उन लोगों ने खून पसीना बहाया है आपके लिए, तो आपको चाहिए था उनकी जरूरत के मुताबिक वहां पर पुल बना देना। अभी हाल के दिनों में 17 महीना और 20 महीना दो बार सड़क मंत्री रहे, सड़क निर्माण मंत्री रहे तेजस्वी यादव जी। तो आप एक बार बोली लगा देते तो पुल शायद बन के तैयार हो जाता। तो हमारी इन मुद्दों पर तकरार होती रहती है। मैं पूछता रहता हूं, मैं खोजता रहता हूं कि आखिर क्यों रामचंद्र पूर्वे जी चार्ज के घेरे में नहीं है। रामचंद्र पूर्वे जी को उनके स्वजातीय जो मतदाता है मुसरनिया के, उन्होंने उनको घेरा नहीं, उनको चार्ज नहीं किया
कि आप इतने लंबे अरसों तक हमारा वोट लिया और हमारी जरूरत के मुताबिक आपने पुल नहीं बनाया। उनके स्वजातीय वोटर कितने महान हैं कि उनको चार्ज करने के बजाय उन्हें कटघरा में करने के बजाय उनको श्रेय देते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। और यह जो वर्तमान मामला भी है, पेट्रोल पंप पर मारामारी का, कम तेल देने के कारण से ग्राहक में और नजलमैन में मारपीट होती है। मैं भी वहां प्रेजेंट होता हूं, मैं भी 3100 का तेल भराया हूं जो ऑनलाइन मेरे बेटे ने पेमेंट किया है। अच्छा, आई हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। जी जी। तो मेरे प्रेजेंस में नोजलमैन और राजनारायण शाह बगल में बैठा हुआ लड़का, ये भी गरीब आदमी है, दूसरे का खेत जोतता है बटेदारी, और सब्जी उत्पादन करके हाट बाजार में 2000-4000 का तरकारी प्रत्येक दिन बेचता है। तो राजनारायण शाह पेट्रोल खरीदता है, वो पेट्रोल कम मिलता है, बार बार जीच होता है, विवाद होता है। 1 मार्च 2025 को इसका मामला मैं फरियाया हूं, उसी नोजलमैन से इसकी बकझक हो रही थी। इसने 200 का पेट्रोल भराया, 100 का पेट्रोल इसमें डाल दिया, 100 का पेट्रोल दूसरे में डाल दिया। फिक्स करता है ना कि 200 का पेट्रोल दो, तो 100 इसमें डाल दिया, 100 दूसरे में डाल दिया, दिखा दिया देखो 200 हो गया। इसने ऑब्जेक्शन किया, कहा मेरा टंकी ड्राई है, तुम चेक करो मेरे पेट्रोल टंकी में कितना तेल है, तो तेल तो कम है, तो उसने इसको फिर पेट्रोल दे दिया। हमको जब इसने फोन किया कि नेताजी देखिए पेट्रोल पंप बराबर हमारे साथ ऐसा करता है, हमने कहा धर्मेंद्र ऐसा क्यों करते हो तो बार बार? तो कहा सर भूल हो गई थी, हमने डीजल इसको भर दिया है, पेट्रोल फिर से भर दिया है। हमने इसको समझाया, ये कह रहा था हम लिखेंगे यहाँ वहाँ, हमने कहा कि 100-200 के लिए कहाँ लिखोगे, किसको लिखोगे, सब जगह तो यही सब हो रहा है। हमने समझा दिया था। 14 अप्रैल को जब ये जाता है 7 बजे शाम को, कहता पेट्रोल दीजिए, तो कहता तुम महेंद्र सिंह यादव को बुला लो तब तुमको पेट्रोल देंगे। अच्छा, वो पेट्रोल नोजलमैन बोलता है? बिल्कुल। मैं जो ये बात कह रहा हूँ वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज से वीडियो उन लोगों ने सार्वजनिक किया है, पुलिस को भी दिया है और सार्वजनिक भी किया है सोशल मीडिया में। अच्छा, मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक से और तमाम अधिकारियों से कि मैंने ये बात फोन पर थानाध्यक्ष को भी कहा कि पूरा सीसीटीवी फुटेज आप ले लीजिए और फिर इस घटनाक्रम की समीक्षा करिए, फिर आगे की कार्रवाई आप करिए। इनके साथ विगत 1-1.5 महीना में 3-4 बार बकझक हुई है। यदि सीसीटीवी फुटेज सही काम कर रहा है या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होता है तो जो भी बकझक है उसमें रिकॉर्डेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मार्च को जो जीत हुआ है, कम तेल दिया, फिर कहने पर और तेल दिया, और मेरे साथ जो फोन पर इसने वार्ता कराया तो धर्मेंद्र शाह एपोलोगाइज करता कि सर थोड़ा कम तेल पड़ गया था, हमने तेल उनको भर दिया है। तो ये घटनाक्रम का पूर्व से चला रहा है। ये मैटर ऑफ चांस है कि 14 अप्रैल को मैं भी वहां पहुंच गया था और मेरे पहुंचने के साथ मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं था, धर्मेंद्र शाह इसको कहता अरे फट्टा निकालो तो, और इसको चार्ज कर देता है। अच्छा, इनको मारता है, इनको फट्टा निकालो तो, और इसको मार देता है, मुंह पर थप्पड़ मार देता है। उसके बाद ये भी चप्पल निकाल के उसको मारने लगता है। हम दोनों की भूमिका वहां क्या होगी अंदाजा लगा लीजिए आप। सीधे छुड़ाएंगे हम भी, देखिए इसके पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं, वीडियो देखिएगा, इसके पीछे पीछे हम दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। और भी जो 4-10 लोग हैं पेट्रोल पंप पर, सभी छोड़ाने में लगे हुए हैं। मैडम चिल्ला रही इस पर, ए राजनान, ए राजनान, ए राजनान, ए बदमाशी कर रहा है, ए राजनान। मैडम 10 बार चिल्लाई होगी, वीडियो में सब रिकॉर्डेड होगा। तो सरिता यादव चिल्ला रही, इसको डांट रही है, मैं उसको डांट रहा हूं, सभी लोग डांट फटकार करके समझा बुझा के मामला रफा दफा करवाए। और जब शांत हुआ मामला तो हमने उसके स्टाफ, दूसरा कोई स्टाफ है, वो तो लड़का भाग खड़ा हुआ, दूसरा कोई स्टाफ है, उसको हमने कहा तुम मालिक को फोन लगाओ, और मालिक को हमने कहा कि गंदे लोगों को पेट्रोल पंप पर रखते हैं, इस प्रकार का गंदा काम करता है, आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, आपका पेट्रोल पंप चलेगा ऐसे में क्या? बंद हो जाएगा, आपका सील हो जाएगा पेट्रोल पंप, आप ऐसे लोगों को हटाइए यहाँ से। मैं जानता नहीं मालिक को, मेरी पहचान नहीं है, लेकिन उनका स्टाफ ही अपने ही फोन से फोन लगाया उनके नंबर पर, और मैं इतना करके मैं कहा मेरी गाड़ी में तेल भरिए, 3100 का तेल भर दीजिए। मेरा बेटा वो तेल जो भरा तो मेरे गाड़ी में 2600 मात्र तेल आया, क्योंकि तेल मेरे पास और पहले से था। 2600 में कहा टंकी फुल हो गया। तो मेरा बेटा, मैडम पहले अपने से ट्राई की, अपने से ट्राई कर रही कि उस पर डालने का पैसा, जो उसका QR कोड वाला जो उसका स्कैनर था, उस पर पैसा नहीं जा रहा था, सर्वर नहीं हो सकता, हाँ, कोई कारणवश। तो मैंने बेटा को कहा, मेरा बेटा वहां से 3100 रुपया जो विक्रम बैठा का नंबर उसने दिया, पेट्रोल पंप का जो स्टाफ था तो उस पर 3100 रुपया डाला गया, और 2600 तेल का काट कर 500 रुपया उन्होंने इनको नगद दे दिया। ओके जी। हाँ, लड़ाई होने के बाद उसके बाद हम लोग आधा घंटा पौन घंटा करीब रुके हैं वहाँ। वो स्टाफ बोल रहा है कि सर जाइए ना, बाद में पैसा आ जाएगा। हमने कहा कि नहीं,
हाँ अभी ले लो। जब तक पैसा आपको मैं डालूंगा नहीं, ये नहीं सर्वर काम कर रहा है तो मेरा बेटा ट्राई कर रहा नहीं होगा तो मेरा घर नज़दीक है, मैं नगद ला के आपको दूंगा, आपका पेमेंट करके तब मैं जाऊंगा। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ उस पेट्रोल पंप का, 25,000 30,000 40,000 रुपये उसके खाता में मैं भेज देता हूँ। और मेरे ड्राइवर लोग जाते हैं, मेरा जेसीबी मशीन चलता है, ट्रैक्टर चलता है, गाड़ी चलती है, रेगुलर काम होता है, तो मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। मुझे कोई ग्रीवांस नहीं, चूँकि मैं तेल लाना ही नहीं जाता। हमको 5 लीटर कम दिया कि 10 लीटर कम दिया मुझे मालूम भी नहीं है, क्योंकि मेरे लेबर स्टाफ जाते हैं लाने के लिए। मुझे कोई ग्रीवांस और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लोगों का कंप्लेंट आता रहता है और संजोग से उस दिन मैं पेट्रोल पंप पर प्रेजेंट हो गया। ये सही घटनाक्रम है। और जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात राजनांद शाह ने एसपी को लिख के दिया है कि हमारे साथ उसका 2-3 बार ऐसा हुआ है बगझक। और 1 मार्च को जो हमारी जीत हुई है, जिसका कंप्लेंट हमने अपने नेता महेंद्र सिंह यादव को किया था, उन्होंने बात को सल्टा दिया। 14 तारीख को मैं जब गया तो मुझे कहा महेंद्र सिंह यादव को बुलाओ। हमने कहा महेंद्र सिंह यादव क्यों आएंगे, मैं पैसा देता हूं तो उसे तेल लेता हूं। तो कहा कि तब कहां जाओगे, एसडीएम को कहोगे, डीएसपी को कहोगे, डीएम को कहोगे, मेरा झाट उखाड़ लेगा। ये सब रिकॉर्डेड हो, वहां ये सब डायलॉग है, वो बोले हुआ है। और इन दोनों में जो बकझक हो रही सब रिकॉर्डेड है उसमें। तो मेरे जाने के बाद वहां मैं गाड़ी में ही हूं, मैडम उतरी है, और मेरे जाने के बाद वो कहता है फट्टा निकालो और मारो। कौन? नोजल मैन का? नोजल मैन धर्मेंद्र शाह। अच्छा। और इस पर हाथ चला देता है। उसके बाद ये भी उसको चप्पल से मारता है। हम दोनों आदमी छुड़ाने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ और भी जो कस्टमर वहां है, या हो सकता है अगल बगल के भी लोग हो गाँव के, वो सब लोग छुड़ाने का प्रयास करते हैं। शांत करने के बाद हम डीजल लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन शाम को खबर आती है कि आप लोगों पर मुकदमा हो रहा है। कहाँ से? थाना से? ये इसके घर पर पुलिस जाती है। अच्छा, ओके ओके, जी जी। कि आप लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, आप लोग पेट्रोल पंप लूट लिए हैं। तो हमको इन्होंने फ़ोन किया, हमने कहा कि पूछो क्या बात है। तो कहा लूटने फुटने की बात कह रहा है, पुलिस आई हुई है घर पर। तो हमने थाना अध्यक्ष को फ़ोन लगाया कि क्या हम लोग के खिलाफ कोई आवेदन आया है आप लोगों के पास। तो हाँ, आप लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा का आवेदन आया है। हम बोले वीडियो फुटेज पूरा निकाल लीजिए और देख लीजिए उसमें किसकी क्या भूमिका है, फिर आप आगे कार्रवाई करिएगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जी जी। वो तो उसके पास जो जितना उसके काम का वीडियो था वो निकाल कर पुलिस को दिया। पुलिस को आज ही मैं देख रहा था 20,000 रुपये एक FIR को दर्ज करने में थाना को मिलता है, उससे कम नहीं चाहिए। सोनवर्षा थाना में कुछ दिन पहले बनरझूला गांव में, जहाँ के स्वनाम धन रामचंद्र पूर्वे जी हैं और जिनका यादव वेश वोट रहा है, यादव राजद का रामचंद्र पूर्वे जी का, उनके गांव में अनीश राय नाम के लड़का को बगले में घुरघुरा मारते मारते दिन के दहाड़े में मार दिया जाता है। हत्या का मामला दर्ज नहीं करती है सोनवर्षा की पुलिस। मैं जाता हूं इस थाने में और एसपी से बात करके करीब 48-72 घंटे के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना को मजबूर करता हूं, तो थाना मामला दर्ज करता है 302 में नहीं 304 में। इतनी बहादुर है सोनवर्षा की पुलिस। जिस केस की चर्चा आप कर रहे हैं, जी जी, ये पेट्रोल पंप को लूटने की घटना, उसमें सरिता यादव 1 नंबर के अभियुक्त है और मैं 2 नंबर पर हूं। जिनसे विवाद हुआ वो 3रे नंबर का अभियुक्त है। सरिता यादव नंबर 1 की अभियुक्त इसलिए है कि सोनवर्षा थाना की रहबरी में सीमावर्ती क्षेत्र में करोड़ों का दारू का कारोबार बेदस्तूर जारी रहता है और सरिता यादव ने सोनवर्षा थाना को नंगा किया था। शराब की बड़ी खेप पकड़ के सोनवर्षा थाना को एसपी को खबर करके उसी मुसरनिया रजवाड़ा गांव में इन्होंने हैंडओवर किया था। महेंद्र सिंह यादव, इस्लाम अंसारी नाम के थानेदार, जो 1 महीना में 32 अपहरण करवाया था। थाना अध्यक्ष 32 अपहरण करवाया था 1 महीने में। मैं अनशन पर बैठ के आत्मदाह का घोषणा करके 48 घंटे के अंदर में थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करवाया था। फिर से इलाके में शांति आई थी। विगत वर्ष कामेश्वर राय और अभिषेक चौधरी चिरड़ा का अपहरण कर लिया गया। जब आंदोलन का आगाज हमने किया तो उन लोगों की रिकवरी हुई थी। तो अपराधी और पुलिस दोनों और सीमा क्षेत्र के जितने 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर का कारोबार करने वाले गंदे लोग हैं, सब मिले रहते हैं। सबकी नाड़ी ढीला करता है महेंद्र सिंह यादव। तो जो गंदे लोग हैं, जो गंदे धंधे में संलिप्त हैं,
उन सब का संरक्षक थाना पुलिस और उन सब का संरक्षण रामचंद्र पूर्वे जैसे गंदा लोग करते हैं। इसलिए महेंद्र सिंह यादव का यह जो प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम है ये सफल हो गया, ये सफल होता दिखाई दे रहा है। ये मुकदमाबाजी, ये सारी साजिश, ये सारे उटपटांग जो घटनाक्रम है वो इससे जुड़ा हुआ प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम से। प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम का जो आगाज है, महेंद्र सिंह यादव का निर्दलीय परिहार सोनबरसा क्षेत्र में लड़ने का जो ऐलान है, जो कस्बे गलियों में जाके लोगों से हमारा जो संवाद है और पब्लिकों का जो हमारे साथ संवाद है, उसमें जो उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि हमको एक बेहतर प्रतिनिधि चाहिए। सड़े गले हुए लोग अति वर्षों से रामचंद्र पूर्वे जी का जब पैर अब कब्र में लटकने लगा है तो सज धर करके बहू जी को अब उतार रहे हैं मैदान में। जो इंडिया का और नेपाल का बॉर्डर किधर है पता उनको नहीं है, न क्षेत्र का इतिहास पता है, न भूगोल पता है। सिर्फ इतना पता है कि चूंकि हमारे ससुर जी के पास, हमारे खानदान के पास अंग्रेजों की दिया हुआ करोड़ों अरबों का संपत्ति है और राजनीतिक विरासत हमारे पास मजबूत है, उसी राजनीतिक विरासत के बूते राजद का टिकट पटना में बिकता है, दुकान खोला हुआ है। पूरा मोटा बोरा उझिल करके चढ़ौना चढ़ा करके टिकट लेके आएंगे और परिहार सोनबरसा के कहरिया बजनिया जो यादव है, अब बेबस लाचार जो मुसलमान है, बाहर यादव मुसलमान, कहरिया बजनिया यादव परिहार सोनबरसा का गुलाम और लाचार बेबस दांत खिसोटता हुआ मुसलमान भाई, वो तो वोट दे ही देगा। अब थोड़ा मोड़ा सो जाती है वोट हमको मिल जाएगा, हम विधानसभा में जाएंगे फिर मजा लेंगे। इस मिजाज से राजनीति करने वाला रामचंद्र पूर्वे जी, उन्हीं का ये चट्टा बट्टा, उन्हीं का ये सब जितना ही मुकदमा किया है, जितना ही खेला तमाशा कर रहा है, साजिश कर रहा है महेंद्र सिंह यादव के खिलाफ, सब उन्हीं का सब चट्टा बट्टा है। तो रामचंद्र पूर्वे जी, आप तो हत्या, अपहरण, बलात्कार, क्या 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 करा के थक गए। अब ये फिर एक पुराना कैसेट बजाने आप चले हैं। ये पुराना कैसेट कितना सुनेगा परिहार सोनबरसा का लोग। आप जो कहते हैं तो टिकट तो उनको कहाँ मिला? पिछले बार से तो टिकट चेंज हो गया है ना। सर टिकट चेंज हो गया है तो अब कंपटीशन हो गया ना। रामचंद्र पूर्वे के इतना पैसा उस कमिश्नर की बीवी के पास होगा क्या? आप कैसे कंफर्म करते कि उन्हीं को टिकट? बिल्कुल सर, राजद में पैसे पर टिकट तय होता है। लैंड फॉर जॉब, रघुनाथ झा से पूछ लीजिए, मर गए, उनकी आत्मा तो नहीं कहेगी लेकिन उनका बेटा कहेगा। कांति सिंह से पूछ लीजिए, जो भी लोग एमएलए एमपी का टिकट लिए होंगे, मंत्री का आशीर्वाद लिए होंगे, बगैर चढ़ावा चढ़ाए राजद में कुछ नहीं होता है। और जिसके पास जितना मोटा माल है उसका उतना ही अच्छा कमाल है। सर जी ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन पिछले बार भी तो अगर पैसा की बात होती है, पिछले बार भी वो पैसा देके अपनी बहू, पिछली बार नहीं दे पाए ना। पिछली बार वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम पार्टी के बड़े नेता हैं, हमको ओवर टेक करके कोई आदमी पैसा से नहीं खरीद पाएगा शायद। इस बार उनका लड़का सेटिंग कर लिया है। कंफर्म है कि? हाँ, मैं तो कंफर्म हूँ कि पूर्वे जी का लड़का तेजस्वी यादव से अपना सौदा तय कर लिया है। और ये बात 2-3 साल पहले मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ रामचंद्र पूर्वे जी की बहु चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में तो हल्ला है कि ऋतु जायसवाल को फिर से मिल रहा है। सर ये तो राजद का मामला है, मैं टिकट तो बांटने वाला हूँ नहीं, लेकिन मेरे पास जो आप अपना व्यक्तिगत बोल रहे हैं सूत्र है, जिस सूत्र से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मेरा प्रतिद्वंदी यहाँ रामचंद्र पूर्वे ही होगा। अच्छा। बीजेपी का सीटिंग होगा या चेंज होगा मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ प्रतिद्वंदता हमारी रामचंद्र पूर्वे के साथ रही है और आगे भी मैं अपने को मान के चलता हूँ कि मेरी प्रतिद्वंदता यहाँ रामचंद्र पूर्वे के साथ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसी चीज का आप शिकार हुए हैं? बिल्कुल, हमारे खिलाफ जो भी हो रहा है राजनीतिक कारणों से हो रहा है। एमएलए चुनाव जो 2025 में संभावित है, आसन चुनाव है, हमारा जो अभियान है उस अभियान से घबरा करके हमारी छवि को प्रभावित करने के लिए, महेंद्र सिंह यादव का जो ये अभियान है इसको डिस्टर्ब करने के लिए कि महेंद्र सिंह यादव की छवि धूमिल हो जाएगी, महेंद्र सिंह यादव बहुत बदमाश है, महेंद्र सिंह यादव अभियान में नहीं निकल पाएंगे, लोगों से संवाद नहीं कर पाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो फिर हम फुलखटनी कर लेंगे, ऊपर से ऊपर फसल काट लेंगे, यादव को उल्टा समझा देंगे, जब मुसलमान को उल्टा समझा देंगे। महेंद्र सिंह यादव के मैदान में रहते शायद उनका ये मनसा पूरा नहीं होगा, इसलिए हमको उलझाने की एक कोशिश हो रही है। तो मैं यहाँ बता देना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह यादव को जेल में संसीमित कर देने से
किसी का मनसा फलित नहीं होने वाला है। चाहे हम जेल में रहें या सेल में रहें या बेल में रहें, ये 2025 की लड़ाई हमारा फाइनल गेम है। इस बार न जाति धर्म का चलेगा, न मंडल का चलेगा, न कमंडल का चलेगा। हमको कमंडल वाले भी देंगे, हमको मंडल वाले भी देंगे, हमको यादव भी देंगे, हमको मुसलमान भी देंगे, और हमको बीजेपी एनडीए का भी बड़ा वोट बैंक देगा। जिसका एश्योरेंस हमारे पास है, उनकी आत्मा का धड़कन हमारे पास है। जो सिटिंग एमएलए 3 टर्म के हैं एनडीए के, उनके कारनामों से जो खिजे हुए हैं, जो आजीज हैं, वो राजद को नहीं देंगे। और राजद के ये जो बरसाती मेढक हैं, जो चुनाव के समय रंग बदल बदल करके आते हैं, उनके कारनामों से पहले से लोग वाकिफ हैं। इसलिए इस बार चेंज का मिजाज है, चेंज फॉर बेटरमेंट, चेंज फॉर बेटरमेंट, नॉट चेंज फॉर चेंजसेट। बेहतरी के लिए बदलाव का मूड है परिहार सोनबरसा में इस बार। और महेंद्र सिंह यादव की चाहत पराकाष्ठा पर है, आलोड़न ले रहा है। महेंद्र सिंह यादव की तलाश परिहार सोनबरसा क्षेत्र में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब आप जाएंगे क्षेत्र में तो लोगों की प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। इस बात से हमारे विरोधी भी अवगत हैं। इसलिए हमारा अभियान प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम सफल होता दिख रहा है। ये तो प्राथमिक संकेत है। जैसे जैसे हमारी आगे गति जाएगी, हमारा अभियान और तेज होगा, हम पर और हमले होंगे, हम और मुकदमों के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा अभियान नहीं रुकने वाला है। जिस तरह से सर कहीं ना कहीं यहाँ की कानून व्यवस्था आप देखिए है, इतनी लाचार विवश हो चुकी है कि सर तो जाते हैं प्रणाम परिहार और सोनबरसा के तहत घूमने। और देखिए सबसे बड़ी बात इस पॉइंट में यही निकल के आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके बाद ये 3100 का तेल भरवाते हैं। समझिए, अगर सही में ये, इससे तो साफ साफ प्रशासन लाचार दिख रही है। उसकी इतना अगर पैसा का जो आरोप इन पे लगा है, जो अभी सीसीटीवी फुटेज खूब रनिंग कर रहा है परिहार विधानसभा में। जी हाँ, जो ये क्या करें मैम, और ये समझा रहा है, जैसे ये राजनारायण शाह है, ये क्या हो रहा है, इनसे लड़ाई हुआ, ये साफ कबूल भी कर रहा है कि भैया हमको वो फट्टा से मारा था, हमने चप्पल से मारा। क्या सर सही बात है ना? और उसी को सर छुड़ाने के लिए बोल रहा है। तो उसमें देखिए कैसे बढ़ा चढ़ा के उस फुटेज को दिखाया जा रहा है। और फाइनली इससे साफ लगता है कि साहिब सोनबरसा थाना जो है बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं एकदम एक तरफा जो जांच कर रही है। अगर वाकई में उसको सही से जांच किया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खैर ये तो जानते हैं सरकार ही ऐसी है तो क्या करेगा, उसमें थाना का भी क्या गलती है, जैसा ऊपर से आदेश होगा वैसे ही वो करते हैं। लेकिन जिस तरह से बताइए, अगर लूट के जिस तरह से जो मुकदमा हुआ है कि पेट्रोल पंप लूट लिया गया है, तो लूटने के बाद इन लोगों को भागना ना चाहिए। लूटने के बाद अपराधी क्या करता है, फरार होता है। लेकिन ये लोग इतने मतलब बड़े अपराधी जो वहां लूटते हैं, डट के रहते हैं, और उसके बाद 3100 का तेल भी भरवाते हैं। वाह रे, हम लोग ढीठ अपराधी हैं, वाह रे, हम लोग ढीठ अपराधी हैं। ऐसे प्रशासन को रियली सैल्यूट है। बताइए कहाँ जाएगा हमारा बिहार, ये पता नहीं चल रहा है। और साक्षात ये है आगे की सर आपके तरफ से क्या कार्रवाई होगी, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोगों ने जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी जिला पुलिस प्रशासन को दिया है। अच्छा, ओके। डीएम साहब को भी लिख के दिया है, राजनारायण साहब जी जी जी। एसपी साहब से मिलने गया था, उनके चार्ज में जो थे उनको दिया गया, डीएसपी साहब को दिया गया और सभी सूचना दी गई है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मेरे साथ कम तेल देने के सवाल पर विवाद हुआ है, हमको उन्होंने मारा तो हमने भी चप्पल से मारा। ये घटनाक्रम है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो बात है सब मनगढ़ंत है। तो पुलिस प्रशासन को हम कहते हैं कि आप जो सीसीटीवी वहां है उस सीसीटीवी को जब्त करिए और विगत 1-1.5 महीने का पीछे का भी सारा फुटेज निकालिए। इसके साथ और अन्य ग्राहकों के साथ भी वहां कम तेल देने के सवाल पर विवाद होता रहता है, उसको आप निकाल लीजिए और सत्यता की जांच करके जो सही कार्रवाई करिए। पुलिस प्रशासन के हर जांच में हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। रही बात जिसको मारपीट की गई है वो शराब का तस्कर है। करीब 2 साल पहले उसके घर से शराब का जखीरा निकला था। वो करीब 3 महीना जेल से निकल करके 3 महीना जेल में रहने के बाद जेल से निकल के आया है। वो इंसान जिससे हुआ हमारे धर्मेंद्र शाह, पिता बैद्यनाथ शाह, धनहा वार्ड नंबर 3 का निवासी है। वो मेरे पंचायत का निवासी है। अच्छा। और हमसे जो पूर्व मुखिया जी थे उनके किचन कैबिनेट का भी मेंबर था। वो वार्ड नंबर 3 का वार्ड सचिव था। वो जो बिना काम कराए हुए पीसीसी का पैसा निकाल के खा चुका है। तो मेरा आरोप यह है कि मेरे खिलाफ ये सब जो हुआ है उसमें हमारे पंचायत के भी राजनीतिक विरोधी संलिप्त हैं। बगल के पंचायत बथुआरा के भी हमारे राजनीतिक जो विरोधी हैं, जो दुनिया का सारा गंदा काम करके पैसा कमाते हैं, उनके साथ भी गलबहिया हैं। और खास करके रामचंद्रपुर में
जी का जो अपना एक चौकड़ी है सोनबरसा परिहार क्षेत्र में, जो सोनबरसा परिहार क्षेत्र को अपने आतंक के साये में रखना चाहते हैं, उनका स्वजातीय जो गठबंधन है, जो सीमा क्षेत्र में सारे गंदे काम करता है और जो उसके गंदे काम का हिस्सा नहीं, या तो उसे मौत के घाट उतार देता है या उलझा फंसाकर बर्बाद कर देता है। ये टोटल कॉकस हमारे खिलाफ इस केस में इन्वॉल्व है। मैं ऐसे हालातों को झेलता रहा हूं, जब से होश संभाला है तब से झेलता रहा हूं। मैं डरता भी नहीं, मैं घबराता भी नहीं, मैं बेपरवाह भी नहीं हूं, मैं लापरवाह भी नहीं हूं। मैं वैसे हालातों को झेलने के लिए मन मिजाज से तैयार रहता हूं। लेकिन जिला पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह और अनुरोध होगा कि सीमा क्षेत्र में रातों रात जो करोड़पति और अपति हो रहे हैं, आपके पास बहुत सारा पारदर्शिता के लिए बहुत सारी एजेंसी है जो रातों रात गंदे कार्य व्यापार से करोड़ों अरबों की दौलत अर्ज रहे हैं। उनकी संपत्ति की आप जांच करिए। और खास करके इस पेट्रोल पंप, जो फौजी पेट्रोल पंप का जो लाइनमैन है, वो क्या कहते हैं, नोजलमैन, नोजलमैन, और पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, ये नोजलमैन 2 वर्ष पहले शराब की तस्करी में जेल गया था। कहीं ये 85,000 रुपया का शराब खरीद के सप्लाई कर दिया धर्मेंद्र शाह, मालिक को धोखा नहीं तो दे रहा है कि लूट का मामला बना देंगे तो 85,000 रुपया हमारे जेब में रह जाएगा और उसका शराब बेच करके फिर हमारी पूंजी बन जाएगी और महेंद्र सिंह यादव फंस भी जाएगा। इस एंगल से भी जांच इसका होना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज बहुत सारा लगा रहता है पेट्रोल पंप पर, एक ही नहीं लगता, 2 4 5 लगा हुआ होगा। तो मैंने देखा राजनांद शाह के चप्पल का मार खाने के बाद वो धर्मेंद्र शाह भाग के गया दक्षिण पूर्व साइड में, रोड के उस पार एक कटघेरा है जहां वो बैग रखा। लगा हुआ था एक बैग जो टांगे हुआ था, वो बैग निकाल के कटघेरा में रखा पेट्रोल पंप के दक्षिण पूर्व साइड में। तो माल वहां रख दिया और चार्ज महेंद्र सिंह यादव पर लगा दिया कि 85,000 रुपया लूट लिया। तो चलिए, इस केस का जो हश्र होगा, हमारे पुलिस कप्तान पर हमको भरोसा है, वरीय अधिकारियों पर हमको भरोसा है, हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन रामचंद्र पूर्वे के कुनवों को जो अपने स्वजातीय आतंक के साये में भले लोगों को आतंकित कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती होगी कि अगली बार कोई लूट का चार्ज लगाइएगा तो कम से कम मेरे कट के हिसाब से लगाइएगा, या तो 85 लाख का लूट का चार्ज लगाइएगा या 85 करोड़ का लगाइएगा, तब मेरे स्तर की बात होगी। 85,000 का लूट का चार्ज मेरे ऊपर नहीं लगता है, नहीं भरोसा करेगा कोई आदमी, क्योंकि मेरा विधानसभा चुनाव 85,000 में नहीं होने वाला है। लोग 85,000 से लगता है कि पहले ही मतलब कि ये फॉल्स केस है। 85,000 में महेंद्र सिंह यादव का क्या बना? इंसाफ मिल गया, इसका मतलब है, लग रहा है 85,000 का चार्ज हम पर जस्टिफाई नहीं होता है। मिनिमम 85 लाख का चार्ज हम पर लगावे हो। अगला कोई पेट्रोल पंप का घटनाक्रम बनावे या किसी बैंक का बनावे या किसी घर का बनावे, अगला केस हम पर दर्ज हो तो 85 लाख का लूट का हो या 85 करोड़ का हो, वो मेरे लिए सम्मानजनक होगा। 85,000 में मेरा कद कम हो रहा है। तो साफ साफ ये देखिए, बिल्कुल साफ है। थोड़ा मैम है, मैम अभी वर्तमान यहाँ की मुखिया है और मैं उनको जी, और मेन मुखिया तो है ही और साथ में मेन मुख्य अभियंता मैम ही है, मतलब अभियुक्त, सॉरी मुख्य अभियुक्त मैम ही है। मैम ही 85,000 रुपया लेके बैग लेके भागी है एकदम। क्या मैम आप ही भागे हैं क्या पैसा वैसा लेकर? हमको तो में तो आप ही है ना। देखिए रोशन बाबू, मुखिया तो इसने धनी मनी होते हैं। जी जी जी। हमको मुखिया रहते हुए पैसा घट गया है तो बैंक लूटने नहीं जाएंगे। सरिता यादव का दूसरा कोई काम बच गया है क्या? और मुखिया देखते हैं, और अभी तक करोड़ों करोड़ माल ऐठा है। जी जी जी। अभी आवास योजना में हमारे पास तो पैसा कैसे कम हो गया पता नहीं। और मुख्य अभियुक्त में बनाया गया है और पेट्रोल पंप जो के मालिक है फौजी पेट्रोलियम, उस आदमी को सोचना चाहिए। हमारे भी घर में बीवी है, सही बात। और सरिता यादव भी एक महिला प्रतिनिधि है और लोकप्रिय महिला प्रतिनिधि है। हमको लोग प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखते हैं, हमको यहाँ के आम पब्लिक भगवान के रूप में देखते हैं। और भगवान के तरफ पैर छू करके किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, साधु और संत को जैसे पैर छूते हैं, उस तरह इस पंचायत के महिला और खास करके महिला लोग, महिला जो बहू बेटी के रूप में है,
वो हमको मम्मी कहती है, हमको भगवान के रूप में पैर पकड़ के दीदी कह करके प्रणाम करती है। हमको श्रद्धा है और उसी श्रद्धा को हमने मेंटेन किया है और आम आवाम को सेवा करते रहे हैं। यदि हमने उस पेट्रोल पंप लूटने में मेन अभियुक्त हमको बनाया गया है तो मैं वरीय पदाधिकारी से मैं आग्रह करती हूँ, सबसे पहले पेट्रोल पंप पर आवे, हमको भी बुलावे, वहाँ सीसी फुटेज को खंगाला जाए। छोटा सा घटना होता तो कुत्ता को बुलाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, सीसीटीवी को खंगाला जाता है। आज सोनबरसा थाना प्रभारी सीसीटीवी देखे बगैर जो चोर चोरी करे, ऊपर से सीना चोरी करे, वो चोर चोरी करके हमारे नज़र के सामने जब राजनारायण शाह से मारपीट होने लगा, हमारे हस्बैंड तो गाड़ी में बैठे हुए थे, ये नीचा तो उतरे भी नहीं थे गाड़ी से, हमने उतारा गाड़ी से। इसको जब देखे नोक झोंक होते हुए तो हम उतारा, हमने कहा कि क्या धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हैं, तो इसको थप्पड़ चला दिया और थप्पड़ चलाने के बाद कह रहे फाठा लाओ तो ऐसा, हाँ फाठा लाओ तो इस साला को दिखाते हैं, फाठा लाओ तो बम्बे रे क्या कर रहा है तू लोग हमारे सामने में। हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, सोनबरसा बगल में पिपरा परसाइन में इसके पंचायत में पेट्रोल पंप है, हमारे पंचायत के वो नोजल मैन है धर्मेंद्र जी, और वो बोले ना कि वार्ड सचिव थे वो जी हाँ। तो बहुत सारा ऐसा पैसा खा गया हुआ हमारे पंचायत में, रोड नहीं हुआ, 160 पर नल जल का वो बोरिंग हुआ, 3.5 का वो एमबी कराया हुआ है, तो बहुत सारा पैसा लूट लिए हुआ है हमारे पंचायत को। हम लोग उससे नजरअंदाज करके चलते हैं, सरकार की संपत्ति है, सरकार अपना जाने अपना खोज। हाँ बिल्कुल, हमको चोर के पीछे नहीं जाना, हमारा काम बाधित नहीं, हमारे अपने पंचायत के काम को देखना है। लेकिन हम लूट कांड में सरिता यादव कहाँ से चल जाती है, सरिता यादव का लोकप्रियता इसी से बढ़ता जा रहा है, पंचायत से लेकर के विधानसभा में हो, क्या वो विधायक बन गए रामचंद्र पूर्वे जी, या उनके बहू आज खड़े होने के लिए आ रही है। रामचंद्र पूर्वे जी का बहू का क्या योगदान है, रामचंद्र पूर्वे जी का क्या योगदान है, जो उन्होंने एमएलसी रहे, 7 विभाग के मंत्री रहे, उन्होंने हमारे विधानसभा को क्या दिया। आज लूट खसोट अत्याचार जो भी हुआ है, अपहरण हुआ है, सब रामचंद्र पूर्वे जी का देना है। सोनबरसा से लेकर के परिहार में जहाँ भी डकैती लूट घटना का जो ये होता है, कांड होता है, उसमें सबका संरक्षक रामचंद्र पूर्वे जी है। आज सिसिया में सिसिया का मुखिया वो क्या विनय यादव जी का हत्या रामचंद्र पूर्वे जी ने कराया है, और जो भी उसमें अभियुक्त है सबका संरक्षण करता रामचंद्र पूर्वे जी है। तो वो तो राजनीतिक दृष्टिकोण से वो अपने जो क्या कहते हो अपने राजनीति में तो सफल रहे, और जो भी कांड करवाए हमारे क्षेत्र में वो करवा करके वो सफल रहे हैं, इसलिए करवाते जा रहे, मन भरा हुआ। हमारे हस्बैंड बोले हैं ना अभी, जो चिमनी कारोबारी है राम कैलाश प्रसाद शाह, हमने नाम बोल करके कह रहा हूँ, राम प्रसाद शाह कैलाश शाह जी का चिमनी है, उन्होंने कोयला मंगवा लिया, पैसा दे दिया और रात को पैसा दे करके छोड़ा, और ट्रक ड्राइवर को वहाँ टंगीचा नदी पर पकड़ करके, कैलाश जी के भाई या कुछ और लोग हैं उसमें, और पकड़ करके उसमें पैसा भी लूट लिया, जग लूट लिया, रस्सा छीन लिया, सब कुछ लूट लिया डकैतों ने। और संजोग से इनका एक उस रोज 18 दिसंबर का घटना है कौन है? नहीं, उसमें तो रेड हैंड पकड़ा गया था मैडम। नहीं, हम बाहर थे कहीं, उसमें रेड हैंड पकड़ा गया था। घटना करके जो भागे आ रहा था ना, तो पुलिस जो पीछा की तो राम कैलाश शाह का बड़ा भाई विजेंद्र शाह, और मैंने कहा कहरिया बजनिया यादव, गुलाम यादव, बंजरही का दुगो यादव, वो मोटरसाइकिल से जो भागा आ रहा था लूट करके पैसा, जग रस्सा भी नहीं छोड़ा, कहा तो 400 का रस्सा भी इसमें है, आज ट्रक का जग भी 2-4 5,000 का रहा होगा, वो सब लेके भागा आ रहा था, उसके साथ पकड़ा गया, रेड हैंड पकड़ा गया, पोल खुल गया, नहीं तो लुटेरा महेंद्र सिंह यादव होता सर। तो जब पकड़ा गया तो दोनों कहरिया बजनिया गुलाम बंजरही का यादव जेल गया, अच्छा, अरुण यादव नागेंद्र यादव, और विजेंद्र शाह को रामचंद्र पूर्वे मंत्री जी के प्रभाव से हाजत से छोड़ा लिया गया था, फोन करके रामचंद्र पूर्वे जी, और तब इन लोगों को विजेंद्र शाह को बचाया।
पूर्वे जी ने ही फोन किया था। सर, एक होता है अपराध की दुनिया में शूटर, जो बंदूक में गोली भरा रहता है वो शूट कर देता है, और एक है रामचंद्र पूर्वे जी जो है सेटर, वो गोली भी खरीद देंगे, बंदूक भी खरीद देंगे, उसमें भर भी देंगे, अपराधी के जेब में पैसा भी भर देंगे, टारगेट भी निर्धारित कर देंगे। शूटर का काम होगा जाकर सिर्फ गोली चलाना। तो श्रेष्ठ सेटर इस रामचंद्र पूर्वे, जो सिंहेश्वर राय निर्दलीय एमएलए की हत्या में उनके परिवार के, उनके सगा संबंधी इन्वॉल्व थे। दूसरे विधायक परिहार सोनबरसा क्षेत्र के सिंहेश्वर राय, जिनकी हत्या जयनगर और अररिया के बीच में सड़ेराह भाला पेल करके कर दिया गया था। उसमें रामचंद्र पूर्वे जी के बहनोई नामजद अभियुक्त थे, जयनगर निवासी जगदीश राय, उनका लड़का विनोद राय, विनय यादव, जैसे बहुतेरे लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और सबों के हत्या को अपनी लालू यादव से प्राप्त जो हैसियत और शक्ति है, उस शक्ति के बूते सारे मामलों को रफा दफा कर दिया रामचंद्र पूर्वे जी ने। नेक्स्ट टारगेट तो हम ही हैं। तो मैं कहना चाहूँगा रामचंद्र पूर्वे जी से, उनके पूरे कुनबा को, कि ना मैं सिंहेश्वर राय हूँ, ना मैं जगदीश राय हूँ, ना मैं विनोद राय हूँ, और ना मैं सिरसिया का विनय यादव हूँ, ना मैं जहदी का राम विश्वास राय हूँ, ना ही मैं बनझूला का अनीश यादव हूँ। मैं महेंद्र सिंह यादव हूँ। मैं तुम्हारी पहुँच से बाहर का चीज़ हूँ। मैं तुम्हारे गिरफ्त में नहीं आने वाला। मैंने आपको क्षेत्र से खदेड़ दिया है रामचंद्र पूर्वे जी। आप गंगा के उस पार हैं, फिर वही हंस रहे हो। आप फिर आजमाने आ रहे हैं। बेशक अंग्रेजों के दलाली के एवज में आपके खानदान को कई हजार बीघा जायदाद मिला था, और लालू यादव की चमचागिरी चापलूसी करके भी बहुत अकूत दौलत आपने कमाया है, बहुत राजनीतिक ऊंचा ओहदा पाया है। लेकिन जमीन पर महेंद्र सिंह यादव के रहते आपका आगे का कोई अरमान पूरा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एमएलए महेंद्र सिंह यादव है। ये परिहार की जनता बोल रही है, चाहे लाख साजिश आप कर लो, हमको जेल में रहने दो कि सेल में रहने दो कि बेल में रहने दो, 2025 का विधानसभा महेंद्र सिंह यादव जीतेगा। तो जो मुद्दा था मेन, एक बार मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि जिनके कारण जो ये मुद्दा हुआ था मेन, थोड़ा सा उनसे बात करूं। क्या नाम हुआ आपका, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम है राजनारायण साहब। उस दिन क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए आप। उस दिन हम मंगल दिन था सर, बॉर्डर बाजार हम करते थे। अच्छा, साग सब्जी बेचते हैं। ओके, हम बेच के आए 7 बजे रात में जी। देखे कुछ लोग तेल दे रहा है, हम भी गाड़ी लगाए। और उस दिन सवेर में भी आए थे तो कहा कि तेल नहीं है, हम चल गए थे दुकान से लेकर हम बाजार चल गए। बाजार से आए तब हम गाड़ी लगाए, कहे तेल दीजिए, तो कहा तेल नहीं है, मेरे और लोग दे रहे हैं। तो दे तो रहे हैं आप, तुम बहुत महेंद्र सिंह यादव से फोन करवाते हो। अच्छा, महेंद्र सिंह यादव को बुला लो तो हम तुमको तेल देंगे। वो आदमी बोला नजर में। हाँ, धर्मेंद्र साहब। अच्छा अच्छा जी। तो हम कहे देखिए महेंद्र सिंह का देना है, सो आप हमको 1 तारीख को 200 को तेल हम कहे देने के लिए, तो आप 2100 को हमको दिया, 100 को दूसरे को दे दिए। और जब हम आपसे झगड़ा किए हैं तो आप मेरे 100 वो भी दे दिए। तो हम उसको फोटो बनाए, उस पर हम थाना में कंप्लेन करने के लिए। तो हम कहे एक बार हम बात कर लेते हैं। सरिता यादव मुखिया जी हैं, उनके पति महेंद्र सिंह हैं। तो हम उनसे बात किए कि चाचा देखिए 200 का तेल का है, 100 का तेल हमको दिया, जब हल्ला किए हैं तो 100 का हमको फिर दिए कि हम उस पर केस करना चाहते हैं। तो चाचा बोले कि ठीक है, वो धर्मेंद्र साहब है वहीं पर, हम जी आए तो बात करवाओ। तो हम बात करवाएं, तो बात हुआ। तो फिर हमको बोले कि ठीक है जाओ, हम कह दिए नहीं देगा तेल का। तो हम चले गए। 14 तारीख को हम लोग उधर से आए तो इस तरह की बात बोला। तो हम कहे जो उन्हीं का दिन है तो केस नहीं हुआ। तब वो हमको कह रहा है डीएम तर जाएगा कि एसडीएम तर जाएगा, तो मेरा बाल उखाड़ लेगा। हम कहे इस तरह की बात नहीं हुआ। तब हम उसको कहे तू मेरा बाल उखाड़ लेगा। अच्छा, हमसे हाँ। तब जितने देर में नेताजी सब चले आए। अच्छा, पहुंच गए। हाँ, तो हमको रोक झोंक हो रहा था, तो हमको थप्पड़ चला दिया। जब बोलते हैं कि लाओ तेरे फटा, जब तक मुखिया जी चले आए, बोले उनके धर्मेंद्र, बात नहीं माना। तो हम भी चप्पल उठाया, चप्पल से मारपीट किया। आपको पहले कौन मारा? आप मारे? पहले वही मारा थप्पड़ से मारा जी। तब आप चप्पल चलाए? जी, थप्पड़ से मारने के बाद भी बोला लाओ तेरे फटा, तब हम चप्पल चलाने लगे। तब मुखिया जी हमको छुड़ाने लगे, नेताजी भी छुड़ाने लगे, हम नहीं माने।
मारते रह गए। बाद में जब डांटे खस कर राजनैन छोड़, तब हम छोड़ दिए। तो रियलिटी ये है, मुद्दा इनसे हुआ, जो भी मामला था इनसे हुआ, राजनारायण शाह जी से। लेकिन अभियुक्त किसको बनाया गया? क्योंकि वर्तमान में मुखिया है और इनको अभियुक्त फर्स्ट बनाया गया, सेकेंड सर को बनाया गया, जो छुड़वा रहे थे, समझ रहे हैं ना। और शायद साफ साफ झलकता है कि राजनीतिक रंजिश है कहीं ना कहीं, और यही वर्चस्व की लड़ाई होगा, यही बात है विशेष। और जिस तरह से जो मेन अभियुक्त है, तो ये सब समझिए पूरी बात इन्होंने अपनी बात बयां कर दिया, कैसे कैसे सब्जी बेच के कारोबार करते हैं और बेच के आ रहे थे, और खुद उसने 200 के तेल के बदले 100 का दिया, और फिर जब उस पर बात बढ़ी तो ये सारी मामला हुआ। विशेष आप लोग कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करिए, ताकि अंधे बहरे की जो सरकार चल रही है कैसा उसका प्रशासन, पुलिस, ये सारा कुर्मा मिला हुआ है, साफ झलकता है, सामने है, और घर पे ही है। ये कहीं नहीं कि अगर अच्छा एक चीज जाते जाते बताइए, क्या हुआ कि ये लोग पैसा वैसा लूटे थे क्या? 50,000 का जो मामला हुआ है, जो पैसा तो लूट के भागी थी मैं। नहीं सर, पक्का ना, झूठ नहीं बोल रहे? नहीं हम हिस्सा तो नहीं ना मिला आपको? दक्षिण में बोल रहे हैं सर, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं। हम किसान आदमी, खेती दूसरे का 3 बीघा खेत मनी बटिया करते हैं सर। हमारा अपना खेत जो है मुकदमा चल रहा है, हम दूसरे को मनी बटिया कर रहे हैं, साग सब्जी उपजा रहे हैं। अब वो जलेगा मुजलिया बॉर्डर हम बाजार करते हैं, हाँ रोड टेली करते हैं, अब उन्हीं से तेल लेते हैं। 2 स्टाफ है, वो गड़बड़ नहीं करता है सर। अचानक वो कैसे न कैसे उस दिन होना था। हाँ, मतलब हम दूसरे स्टाफ से लेते हैं, उनसे नहीं लेते हैं। तो देखिए सारी मामला यही है, बिल्कुल पूरा ये साफ अभी पूरा मामला से पता चलता है राजनीति प्रेरित है, विशेष ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ये तो वक्त आने में पता चल ही जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। विशेष इस पे आप लोग क्या राय विचार प्लीज, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए रॉनी टाइम्स।